प्रेम अवतार युवा संत स्वामी हरि चैतन्य महाप्रभु ने जनमानस को अमूल्य संदेश देते हुए कहा कि हम सब देवों के देव महादेव के परिवार से सीख लेते हुए सभी प्रकार की संकीर्णता और मतभेदों को त्याग कर आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दे व मिलजुल कर रहे। मेरा भारतवर्ष फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिस्थापित हो, विश्व की महान शक्ति बनकर उभरे। उन्होंने देशवासियों को महाशिवरात्रि पर की बधाई दी। महाराज श्री हरि कृपा आश्रम गढ़ी में आयोजित विराट धर्म सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां पधारे हजारों भक्तों ने महाराज श्री की अमृत वाणी सुनी और आनंद लिया। प्रवचन आरती के उपरांत आयोजित विशाल भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा नेता भगीरथ लाल चौधरी, कश्मीरी सिंह पन्नू, ज्योति शाह, डॉक्टर शिवदयाल, प्रतिभा शर्मा, ईशा शर्मा, विजय मक्खर, माधव अरोरा, गौरव बाटला, नीता भटनागर, दीपक कतरेती, प्रवीण आदि मौजूद रहे। अभिमान करता है अपनी रक्षा में खुद कर लूंगा। ये तो छोटा है जिसकी मां रक्षा करती है, कदम कदम पर रक्षा करती है। ज्यादा ध्यान रखने लगोगे ना बड़े का तो मैं बच्चा नहीं हूं, मां क्यों चला गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बच्चा हूं क्या? उसको अच्छा ही नहीं लगता कोई ध्यान रखे। अरे छोटे बन के रहो, बड़पन के काम करना, लेकिन अपने आप को बड़ा मत समझना चाहिए। भगवान भी अपने माथे पर विराजमान कर लेंगे और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। मस्तिष्क को ठंडा रखोगे, दंगा फसाद नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं, कितनी जगह तो तुम्हारी अपने आप ही रक्षा हो जाएगी। यश्याम के च विभाति भूतलसुता देवा भगाम भस्मके भाले बाल विधुर गले चकर। हरि बोल। एक एक शब्द में क्या राज छुपा है, इसे जानते हुए प्रार्थना करिएगा। भगवान से बाद में कहा कि रक्षा करना, पहले ऐसे बन जाओ, श्रद्धा हो, विश्वास हो, दिमाग ठंडा रखना, व्यर्थ में उलझाव टकराव से बचना, बड़पन के काम करना और छोटा अपने आप को समझना। हाँ भाई तू बड़ा सही यार, तू बड़ा सही, मैं बड़ा हूं तो बड़ा ही रहूंगा यार, छोटा थोड़ी बन जाऊंगा। कुछ जगहों पर आपको छोटा बन करके जो मिल सकता है, बड़ा बन करके नहीं मिल सकता है। मेरे पवन पुत्र हनुमान ने सुरसा ने इतना हूं तो उसने इतना हो, तो इतना हो, उतना अति लघु पवन सुंदरी, छोटे से बन के यूं सफल हो गए, यूं सफल हो गए। मुंह में गए जब तक वो खाने के लिए बंद करे तब तक वो बाहर। अरे वो हमारी रक्षा होगी, क्योंकि शिव की सिर पर गंगा जी विराजमान है। यानी अपने मस्तिष्क को ठंडा रखा करो। अब तुम बार बार में दम कमाओगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, दंगे फसाद करोगे, तो फिर कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? हरि बोलना, जोर से बोलना और जोर से बोलना। हारे बाल विदुर गले छोटे बन करके रहना। छोटा सा चंद्रमा, पूरा चंद्रमा नहीं, बड़ा चंद्रमा नहीं, शिव के माथे पर बाल चंद्रमा है।
यानी इतना श्रद्धा विश्वास हो हमारा अंदर से आवाज आएगी तुम्हें, मत डरो कभी भी, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम्हारा लाठी वाला भैया अकेला हरि बोल बोल शिवदेव महाराज की जय, बोल बाबा के भैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। राज्य महाशिवरात्रि का पर्व है, जी। आपको संदेश देना चाहिए। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति की इस महान पर्व महाशिवरात्रि महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कांवर के रूप में, जल चढ़ाने के रूप में बहुत एक भारी उत्साह, उमंग और सनातन संस्कृति के प्रति लगाव का दर्शन हो रहा है। सर्वत्र ऐसा लग रहा है जैसे कंकर कंकर शंकर बना हुआ है। बस ये सब करने के साथ साथ थोड़ा सा हम विचार करके आपस में मिलजुल कर रहना भी सीख लें तो देश का नहीं सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, संवर जाएगा सब। भगवान शिव के परिवार में किसी का भी रूप आपस में नहीं मिलता, किसी का खान पान आपस में नहीं मिलता, किसी का वाहन आपस में नहीं मिलता, यहां तक कि एक दूसरे के शत्रु उस परिवार में मौजूद हैं। नंदी और सिंह तो जमीन जायदाद के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, जन्मजात स्वाभाविक शत्रु है। उसी परिवार में चूहा है, सर्प है, जो एक दूसरे के शत्रु हैं। एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु और एक दूसरे के विरोधाभास रखने वाले कैसे मिलकर के रह सकते हैं, ये शिव परिवार सिखा रहा है। प्रकृति ने भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। हमारा शरीर पांच भौतिक है, पांच भूतों का बना हुआ है, पंच तत्वों का, जो एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं और बेमेल तत्व हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं और बेमेल तत्व हैं। अब विचार कीजिए, ये जब आपस में मिलके इतने सुंदर, आकर्षक, मनोहारी रूप में हमारे सामने रह सकते हैं, एक शरीर जो इतना आकर्षक लग रहा है,
तो इन विरोधी तत्वों के, बेमेल तत्वों के मिलने पर, प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार जीने पर ये इस रूप में रह सकता है, तो हम लोग आपस में मिलजुल करके क्यों नहीं रह सकते? हमारे हो सकता है आपस में विचार न मिलते हों कई जगह पर, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हम सबको विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिकरण न करके राष्ट्रहित, समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए, मानव हित को सर्वोपरि रखते हुए आपसी मेलजोल और सहयोगपूर्ण वातावरण में सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई के साथ साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आह्वान करता हूँ, सभी का आह्वान करता हूँ कि प्लीज समस्त प्रकार की संकीर्णताओं, मतभेदों को भुला करके आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें। हमें गर्व है अपने भारत पर, भारत की संस्कृति पर। 3 तरह के लोग हैं इस समाज में। एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं और एक देश की संस्कृति के अनुरूप जीवन जीते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था, मुझे भूख लगती है मैं खुद खाता हूं, ये प्रकृति है। हाथ निवाला तोड़ करके मुंह की तरफ ही आता है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। मैं जीना चाहता हूं, हर कोई जीना चाहता है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन किसी को खाने न देना, किसी का छीन करके खाना या किसी को चैन से न जीने देना, ये विकृति परिपूर्ण जीवन है। और किसी को खिला करके खाना और किसी की जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने का भाव रखना, ये मेरे देश की अमूल्य और महान संस्कृति है। भगवान शिव ने यही तो किया है, लोकोपकार के लिए विश्वपान करने को तैयार हैं और सारी दुनिया को अमृत बांटा है। हमारे सामने प्राकृतिक व्यवस्था में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का जहर पीते हैं, ऑक्सीजन का अमृत बांटते हैं, जिनको हम खत्म करते चले जा रहे हैं, पर्यावरण का असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन्हें शिव स्वरूप कहता हूं। वृक्ष और शिव एक समान, दे अमृत करते विश्वपान। आइए मिलजुल करके शिव की उस महान परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और मिलजुल करके हरि बोल।